बिहारी जी के मंदिर के पास एक भिखारी रहा करता था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका सामान पुलिस वालों ने उठाया। भिखारियों का वहीं हो जाता है सामान, गुदड़ी इत्यादि। तो पुलिस ने जब पैसा उसके सामान को उठाया, जो कि मर ही गया तो सामान का क्या करते, सामान उठाया, पुलिस ने जब्त किया तो पता लगा कि उस भिखारी के पास लगभग 25 लाख रुपए थे। 25 लाख रुपए उसके बोरिया बिस्तर में थे और वो उसी के ऊपर बैठकर, उसी के ऊपर लेटकर भीख मांगता रहता था। पैसे के ऊपर बैठकर पैसा मांगता है। 25 लाख रुपए हैं, मर गया, क्या करेगा वो 25 लाख का? अपने जीते जी किसी को भोजन करा दिया होता तो उसे पुण्य मिल जाता। किसी बेटी का ब्याह कर दिया होता तो पुण्य मिल जाता। किसी दीन दुखी की सेवा में लगा दिया होता तो पुण्य मिल जाता। लेकिन बताओ, पैसा रख के मर गया, इससे कोई पुण्य मिला उसे? बोलो मेरी मां, नहीं मिला। और वो सारी जिंदगी पैसा मांगता रहा, सारी जिंदगी पैसा मांगता रहा। मुझे एक बात बताओ कि इतना पैसा कमाना बुरा नहीं है। पहले ये तो सोचो कि पैसा कमा किसके लिए रहे हो। पैसा कमाना बुरा नहीं है भाई, खूब पैसा कमाना चाहिए, पर मुझे आप लोग ये बताओ कि पैसा किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए कमा रहे हो? अपने लिए घर बनवाने के लिए ना? चलो भगवान करे आपका घर जल्दी बन जाए। आपको गाड़ी खरीदना है ना बड़ी, इसके लिए चलो भगवान करे गाड़ी भी आपकी आ जाए। आपको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना है ना, चलो भगवान करें जल्दी अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। आपकी जरूरतें पूरी कर लो। कुछ लोगों का देखो, आपका घर भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, आपकी जरूरतें भी पूरी हो गई, फिर भी आप पैसा कमा रहे हैं। कमाइए, पर अब मुझे ये बताइए कि जब सारी जरूरतें पूरी हो गई तो अब जो पैसा कमा रहे हो उसका उद्देश्य क्या है? क्यों कमा रहे हो पैसा? किसके लिए कमा रहे हो? पैसा कमाओ साहब, पहले ये तो बताओ कि किसके लिए कमा रहे हो। अब मैं आपको बताता हूं कि पैसा किसके लिए कमाना चाहिए। पैसा तो ये दास अनिरुद्ध भी कमाता है और हम आपसे भी कह रहे हैं खूब कमाओ। आज यदि लाख रुपया कमाते हो तो 10 लाख रुपया कमाना, 10 लाख कमाते हो तो 1 करोड़ कमाना, खूब कमाना। आपकी कमाई को 10 गुना बढ़ाओ। पर मुझे ये बताओ कि क्यों कमा रहे हो? अब आप यही सवाल मेरे से पूछो कि अनिरुद्धाचार्य जी आप बताओ कि आप पैसा क्यों कमाते हो? पूछो जरा मेरे से एक सवाल, मैं आपको उत्तर देता हूं। मैं क्यों कमाता हूं, फिर आप अपना बताना। मैं अपना बता रहा हूं, आप अपना बताना। समझ लो कि हम भगवान के आगे खड़े हैं और हम अपना अपना बता रहे हैं। हे प्रभु सुनो हमारी दास्तां, आप भी बताओ अपनी दास्तां। अभी मैं बता देता हूं, फिर आप लोग आज शाम को दर्पण के आगे खड़े होना और अपने आप को बताना। दर्पण के आगे खड़े होकर पहले मेरी सुन लो। मेरी दास्तां क्या है? मेरे से आप सवाल कर रहे हैं, करेंगे, करो कि आप पैसा क्यों कमाते हैं। देखो, मैंने पैसा कमाने के पहले मैंने ये दिमाग सेट कर लिया है, माइंड सेट कर लिया है कि मुझे इस कमाए हुए पैसे को लगाना कहाँ है, मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। मैंने पैसा पहले नहीं कमाया, मैंने पहले लक्ष्य बनाया कि पैसा मैं क्यों कमाऊं। पैसा कमाने का कोई उद्देश्य तो होना चाहिए ना। उद्देश्य क्या है? तो सुनो, मेरा उद्देश्य है कि गौरी गोपाल आश्रम में आपकी कितनी माताएं हैं जरा बताओ? एक माँ है ना आपकी? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 10 लोग। माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई भौजाई, भतीजे, यही तो होंगे। 10 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? खाने वाले कितने हैं? 4 लोग होंगे, 6 लोग होंगे या 10 लोग होंगे? 10 लोगों से ज्यादा बहुत कम लोग होंगे जिसका परिवार 20 लोगों का हो। बहुत कम लोग होंगे जिसका परिवार 50 लोगों का हो। क्यों जी, बात सही है? अधिकांश आजकल के परिवार 4 लोगों का है या 6 लोगों का है। आप लोग कमाते हो ना 6 लोगों के लिए, और सारी जिंदगी कमाते हो 6 लोगों के लिए। हाँ या ना? बोलो हाँ।
भ्रष्टाचार भी करते हो 6 लोगों के लिए, चोरी भी करते हो 6 लोगों के लिए, बेईमानी भी करते हो। जो करते हैं उनका बोल रहे हैं, आप लोग अपने को ना समझ लेना। कुछ लोग बेईमानी करते हैं 6 लोगों के लिए, पाप करते हैं 6 लोगों के लिए, हाँ या ना? परिवार में 6 लोग ही तो हैं। सारी जिंदगी कमाते हैं 6 लोगों के लिए, और फिर भी कमा के भी परेशान है। फिर भी शिकायतें हैं कि जिसके लिए कमाया वो बच्चा बड़ा होके कह रहा है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, हाँ या ना? अब देखो, आपकी हालत ये है कि आप 6 लोगों के लिए कमाते कमाते मर जाते हो। एक दिन सारी जिंदगी करते हो धन धन धन, कहां मिलेगा धन, बाद में खत मिलता है कि हो गया निधन, पड़ा रह गया सारा धन। 6 लोगों के लिए कमाते हो। अब मेरा सुनो, ये दास अनिरुद्ध, आपकी 1 माँ है और आपके घर में 6 लोग हैं। दास अनिरुद्ध की 290 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल आश्रम में। आज के युग में जो बेटी अपनी माँ को घर से निकाल देता है, उन माताओं के लिए गौरी गोपाल आश्रम में आश्रय मिलता है। और उन माँओं का बेटा बनकर ये दास अनिरुद्ध उनकी दवाई से लेकर, उनके भोजन से लेकर, उनकी सारी सेवाएं गौरी गोपाल आश्रम में मेरी 290 माताएं हैं। कितनी माता? 290। अब बताओ, तुम 6 लोगों के लिए कमाते हो ना? इतना कमाते हो तो मेरी 290 माएँ हैं, और सारी माएँ बूढ़ी हैं। रोज लाखों रुपया दवाई का खर्चा है। 290 माएँ जहां होंगी तो एक एक माँ को भी यदि दवाई की थोड़ी थोड़ी भी जरूरत हो गई तो समझ लो कितनी दवाई लगेंगी। तो बताओ, मुझे कमाना जरूरी है कि नहीं? तो मैं किसके लिए कमा रहा हूं? मैं इसलिए कमा रहा हूं कि भगवान को मुंह दिखा सकूं। अपने लिए तो सब कमाते हैं, अपनों का पेट तो सब भरते हैं, पर हमारे शास्त्र और संत कहते हैं सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान कौन है? जो अपना पेट भरे। अपना पेट तो कुत्ता भी भर रहा है, अपना पेट तो बिल्ली भी भर रही है, और अपने बच्चों का पालन तो बिल्ली और कुत्ता और चिड़िया भी कर रही है। लेकिन सभी में बांट कर खाए उसे क्या कहते हैं? इंसान। ईश्वर ने इंसान बनाया, मनुष्य दिया ना शरीर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य बनाया है तो अपना पेट भरने के लिए नहीं, सभी का पेट भरने, सभी की चिंता करने के लिए, सभी के बारे में। आप लोग चिंता में रहते हैं। आप लोग किस में रहते हैं? आपको चिंता है किसकी? बेटी, बेटा, परिवार। अनिरुद्धाचार्य को चिंता नहीं है। क्यों? जो व्यक्ति अपने परिवार की चिंता करता है, जो व्यक्ति अपनी चिंता करता है, वो चिंता कर करके मर जाता है। लेकिन समाज में वो लोग बड़े होते हैं जो अपनी चिंता नहीं, मुझे भी चिंता होती है, मैं यहाँ पर हूँ प्रयागराज में, पर मुझे चिंता है कि मेरी गौरी गोपाल आश्रम की वृद्ध माओं ने अभी भोजन किया होगा कि नहीं, उन्होंने दवाई ली होगी कि नहीं, मुझे भी उनकी चिंता है। याद रखना, जब आप किसी की चिंता करते हैं ना, तो भगवान आपकी चिंता करना स्टार्ट कर देता है। फिर आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा उद्देश्य शरीर किसके लिए बना? परोपकार। परोपकाराय सताम विभूतया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, वो स्वामी जी कह रहे हैं परहित सरिस धर्म। सबसे बड़ा धर्म क्या है? चलो बताओ, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? तुलसीदास जी कह रहे हैं परहित। मेरे संग बोलो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ए भाई, सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित। कौन सा? जोर से, परहित। कौन सा? परहित मतलब, परहित मतलब, पर मतलब दूसरों का हित। अपना हित तो सब कर रहे हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाने। अपना हित तो पशु पक्षी भी जान रहे हैं। क्यों मेरी माँ? अपना हित तो पशु पक्षी भी ना जान रहे हैं। अपना हित तो पशु पक्षी भी जान रहे हैं, पर मानव जीवन मिला है पर हित के लिए। आओ
हम सभी को भोजन कराते हैं, सभी की दवाई करते हैं, सभी की सेवा करते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कमाता है उन वृद्ध माओं के लिए, दवाई मिल जाए, उन्हें भोजन मिल जाए। अब सोचिए 290 माओं को रहने की व्यवस्था करनी है। अभी माताएं हैं, बढ़िया व्यवस्था है, आप आके देखना, और माताएं रह सकें उसके लिए हम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, कार्यरत हैं। तो बताओ हमारा कमाना सही है कि गलत है? बोलो। हाँ, इसलिए कमाओ दोस्तों, पर कमाई का उद्देश्य तो बताओ, उद्देश्य क्या है? मेरा दूसरा उद्देश्य सुनो। पहला तो वृद्ध माएं, दूसरा आपके कितने बच्चे हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 इतने ही तो होंगे। क्यों? ज्यादा से ज्यादा 20 होंगे, और कितना? नहीं, 20 बच्चे नहीं है किसी के? अरे भाई रिकॉर्ड तोड़ो। सोचो आपके 2, 4 या 6 बच्चे हैं और आप उन बच्चों के लिए, 2, 4 बच्चों के लिए काम करते हो, पढ़ाते लिखाते योग्य बनाते।